बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रो होम्योपैथी मास्टर क्लास। आई एम डॉक्टर तैयबा और आज हम एपिसोड 2 के पार्ट 1 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इस सिस्टम के फाउंडर कौन थे। अगर आप भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगा। इस लेक्चर के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डेफिनेशन क्या है, ये सिस्टम कब और किस पर्पज से डेवलप हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फाउंडर कौन थे और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह समझ गए तो आगे के सारे लेक्चर समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इस सिस्टम की मेडिसिन मेनली मेडिसिनल प्लांट से प्रिपेयर की जाती हैं। इसका बेसिक एम बॉडी के नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करना और बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को सपोर्ट करना होता है। यह एक बात ध्यान रखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अपना एक अलग फिलॉसफी और ट्रीटमेंट सिस्टम है, इसलिए इसे किसी दूसरी पैथी के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं इस वर्ड का मीनिंग। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बल्कि बॉडी की वाइटल एनर्जी या बायो इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करना है। होम्यो का मतलब हार्मनी या बैलेंस से रिलेट किया जाता है। पैथी का मतलब होता है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। सिंपल वर्ड्स में समझिएगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट सिस्टम है जो हर्बल मेडिसिन के थ्रू बॉडी के इंटरनल बैलेंस को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। इसमें स्पेशली प्रिपेयर्ड हर्बल रेमेडीज यूज की जाती हैं। इस सिस्टम का फोकस बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स स्पेशली ब्लड और लिम्फ के बैलेंस को मेंटेन करना होता है। इसके प्रिंसिपल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ओरिजिन इटली में हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये यूरोप के अलग अलग कंट्रीज और फिर दुनिया के कई हिस्सों में पहुंची। लोगों ने इस सिस्टम में इंटरेस्ट इसलिए लिया क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट्स पर बेस्ड अप्रोच रखता था। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फाउंडर थे डॉक्टर काउंट सीजर मैटिसर। ये इटली के रहने वाले थे। उन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स पर काफ़ी सालों तक रिसर्च की और उस रिसर्च के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम को डेवलप भी किया। अब सवाल आता है इस सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सबसे पहला ऑब्जेक्ट था प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम प्रोवाइड करना, दूसरा बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को सपोर्ट करना और तीसरा बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन रखना। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फिलॉसफी बहुत सिंपल है। नेचर के अंदर हीलिंग पावर मौजूद होती है, मेडिसिनल प्लांट्स में थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और जब बॉडी का इंटरनल बैलेंस मेंटेन रहता है तब बॉडी अपने फंक्शंस ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करती है। इस फिलॉसफी पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का फाउंडेशन बेस्ड है। अब देखते हैं इस सिस्टम के बेसिक प्रिंसिपल। नेचुरल रेमेडीज, वाइटल फोर्स, ब्लड प्योरिफिकेशन, लिम्फेटिक बैलेंस, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट। इन सब प्रिंसिपल्स को हम नेक्स्ट एपिसोड में एक एक करके डिटेल में समझेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके स्कोप की। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का यूज प्रिवेंटिव केयर के कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया जाता है और हेल्दी लाइफ स्टाइल सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी इस सिस्टम को पढ़ा जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ कॉमनली डिस्कस्ड एडवांटेज। प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, इजी एडमिनिस्ट्रेशन है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, फाउंडर, बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल प्रिंसिपल का ओवरव्यू। अगर आपने इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया तो नेक्स्ट लेक्चर समझना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, क्लासिफिकेशन ऑफ रेमेडीज, ब्लड एंड लिम्फ का कॉन्सेप्ट। इसलिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।